दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक कमरा है बर्लिन के आउटस्कर्ट्स में। साल है 1930। एक तरफ बैठे हैं मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े आइकॉन एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने यूनिवर्स के लॉज को रीराइट कर दिया, और उनके ठीक सामने बैठे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एक ऐसे पोएट और फिलोसोफर जिन्हें वेस्ट द ग्रेट इंडियन मिस्टिक के नाम से जानता था। सोचिए, जब एक साइंटिस्ट और एक सूफी हार्टेड पोएट मिलते हैं तो बात क्या होती होगी। क्या उनके बीच बहस हुई, या उन्होंने एक दूसरे में वो देख लिया जो दुनिया नहीं देख पाई। आज के वीडियो में हम उस हिस्टोरिक एनकाउंटर की गहराइयों में उतरेंगे, जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलन हुआ। ये सिर्फ दो लोगों की बात नहीं थी, ये दो अलग वर्ल्ड्स का कोलिजन था। गेट रेडी, क्योंकि आज हम ट्रूथ, ब्यूटी और एग्जिस्टेंस के उन सवालों को टच करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचे होंगे। जुलाई 14, 1930, आइंस्टाइन ने अपने बर्लिन वाले घर में टैगोर का स्वागत किया। आइंस्टाइन उस वक्त तक नोबेल प्राइज जीत चुके थे और टैगोर पहले नॉन यूरोपियन नोबेल विनर बन चुके थे। उनके बीच की ये कॉन्वर्सेशन इतनी रिवेटिंग थी कि इसे हिस्ट्री की सबसे इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग मुलाकातों में गिना जाता है। बात शुरू हुई एक ऐसे सवाल से जो आज भी हमें परेशान करता है। क्या ये यूनिवर्स हमसे अलग है, या ये हमारा ही एक एक्सटेंशन है? टैगोर ने कहा कि हमारा यूनिवर्स ह्यूमन यूनिवर्स है। उन्होंने एक अमेजिंग एग्जाम्पल दिया। जस्ट लाइक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच बहुत सारा गैप होता है, फिर भी मैटर सॉलिड दिखता है, ठीक वैसे ही हम सब इंडिविजुअल्स अलग हैं, लेकिन हमारे बीच जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं वो इस दुनिया को एक यूनिटी देती हैं। टैगोर का मानना था कि यूनिवर्स की ट्रूथ ह्यूमन ट्रूथ है। मतलब अगर इंसान ना हो तो क्या इस यूनिवर्स का कोई मतलब है? आइंस्टाइन थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इसका मतलब आप दो टाइप्स की रियलिटी की बात कर रहे हैं, एक जो हम पर डिपेंडेंट है और एक जो हमसे इंडिपेंडेंट है। यहां पर आकर आइंस्टाइन और टैगोर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर डिवाइड हो गए। आइंस्टाइन ने पूछा, अगर इंसान ना रहे तो क्या अपोलो ऑफ बेल्वेडेयर, एक फेमस स्टैचू, फिर भी ब्यूटीफुल रहेगा? टैगोर ने बिना डरे कहा, नहीं। उनके हिसाब से ब्यूटी सिर्फ देखने वाले की आंख में ही नहीं, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करती है। टू आइंस्टाइन सरप्राइज, आइंस्टाइन इस बात से अग्री कर गए। उन्होंने कहा कि ब्यूटी तो शायद ह्यूमन डिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन ट्रूथ तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आइंस्टाइन ने पाइथागोरस थ्योरम का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ये थ्योरम तब भी सच था जब कोई इंसान नहीं था, और तब भी सच रहेगा जब कोई नहीं होगा। लेकिन टैगोर का पर्सपेक्टिव डीपर था। उन्होंने कहा कि ट्रूथ को हम हमेशा अपने ऑर्गन ऑफ थॉट्स यानी अपने दिमाग से ही समझते हैं। इंडियन फिलॉसफी का जिक्र करते हुए उन्होंने ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ और माया यानी इल्यूजन की बात की। उन्होंने समझाया कि साइंस जिस ट्रूथ की बात करता है वो एक्चुअली वो ट्रूथ है जो ह्यूमन माइंड को ट्रू लगता है। कॉन्वर्सेशन तब और भी डीप हो गई जब आइंस्टाइन ने एक सिंपल टेबल का एग्जाम्पल दिया। आइंस्टाइन ने कहा, अगर इस घर में कोई ना हो तब भी ये टेबल तो यहीं रहेगी ना। हमारे सेंसेस इसे परसीव करें या ना करें, रियलिटी एग्जिस्ट करती है। टैगोर ने स्माइल करते हुए जवाब दिया कि टेबल हमारे इंडिविजुअल माइंड से बाहर हो सकती है, लेकिन वो यूनिवर्सल माइंड से बाहर नहीं है। उन्होंने समझाया कि साइंस ने खुद प्रूव किया है कि सॉलिड टेबल एक्चुअली एक अपीयरेंस है। रियलिटी में तो वो सिर्फ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फोर्सेस यानी एटम्स का एक कलेक्शन है। तो जो हमें टेबल दिख रहा है वो एक्चुअली हमारा ह्यूमन परसेप्शन ही है। दोस्तों, ये पॉइंट कितना रिलेटेबल है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है, लेकिन टैगोर ने कहा कि हमारी साइंस और फिलॉसफी एक्चुअली एक इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ हमारा इंडिविजुअल माइंड और दूसरी तरफ वो यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड। टैगोर ने एक और ब्यूटीफुल एनालॉजी दी जो आपके होश उड़ा देगी। उन्होंने कहा, इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिमाग जिसे स्पेस समझ नहीं आता, सिर्फ टाइम समझ आता है, जैसे म्यूजिक के नोट्स का सीक्वेंस। ऐसे माइंड के लिए ज्योमेट्री का कोई मतलब नहीं होगा। फिर उन्होंने एक मॉथ यानी पतंगे का एग्जाम्पल दिया जो पेपर खा रहा है। उस मॉथ के लिए वो पेपर सिर्फ खाना है, उसके लिए लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन एक इंसान के लिए उस पेपर की वैल्यू उस पर लिखी लिटरेचर की वजह से है, जो पेपर से कहीं ज्यादा ट्रू है। टैगोर का पॉइंट क्लियर था, अगर कोई ट्रूथ हमारे ह्यूमन माइंड से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है तो हमारे लिए वो नॉन एग्जिस्टेंट है। आइंस्टाइन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने मजाक में कहा, देन आई एम मोर रिलीजियस देन यू आर। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन का सार यानी एसेंस क्या था? टैगोर ने अपनी रिलीजन को डिफाइन करते हुए कहा कि उनकी रिलीजन सुपर पर्सनल मैन यानी यूनिवर्सल ह्यूमन स्पिरिट में है। वो बिलीव करते थे कि हमें अपने इंडिविजुअल लिमिटेशंस को क्रॉस करके उस यूनिवर्सल ट्रूथ तक पहुंचना है। दोस्तों, आइंस्टाइन और टैगोर की ये मुलाकात हमें सिखाती है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दुश्मन नहीं है। साइंस हमें लॉजिक देता है और रिलीजन उसमें वैल्यूज ऐड करता है।
आइंस्टाइन ने माना कि उनका बिलीफ कि ट्रूथ हमसे इंडिपेंडेंट है एक ऐसा बिलीफ है जिसे वो साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन वो उनका रिलीजन है। आज जब हम एआई और एल्गोरिदम्स की दुनिया में जी रहे हैं, हमें टैगोर की वो बात याद रखनी चाहिए, यूनिवर्स ह्यूमन है। हमारी ह्यूमैनिटी, हमारे इमोशंस और हमारी हार्मनी ही इस दुनिया को सच बनाती है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रूथ हमारे बिना भी एग्जिस्ट करता है या हम ही इस यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस देते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी डीप कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो द मार्जिनेलियन जैसे सोर्सेज को जरूर चेक करें, जिन्होंने इन जेम्स को प्रिजर्व किया है। अगली बार तक स्टे क्यूरियस और याद रखिए, ट्रूथ और ब्यूटी तभी है जब आप हैं।